हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वेरिएबल एरिटी मेथड्स या वेर आर्ग्स क्या होते हैं जावा में। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एरिटी क्या होती है एंड फिक्स्ड एरिटी क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल एरिटी क्या है। ए फिक्स्ड एरिटी मेथड मस्ट बी कॉल्ड विद द सेम नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स also called as argument as the number of formal parameter specified in its declaration। So एक fixed arity method ऐसा मेथड या ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमें एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्गुमेंट पास करने होते हैं जितने की फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हमने फॉर्मल पैरामीटर स्पेसिफाई किए हैं। If the method declaration specifies two formal parameters, every call of method must specify exactly two arguments. We say that the arity of this method is 2. So अगर किसी मेथड डिक्लेरेशन में हमने दो फॉर्मल पैरामीटर लिए तो इसका मतलब है जितनी भी बार उस मेथड को हम कॉल करेंगे उसमें एग्जैक्टली दो आर्ग्यूमेंट हमें पास करने होंगे। इसका मतलब उस मेथड की एरिटी कितनी हो गई है? 2। सपोज दैट सम फंक्शन है जिसमें दो आर्ग्यूमेंट हैं, हमने डिफाइन किए हैं एज ए फॉर्मल पैरामीटर, तो इसका मतलब सम को जब भी कॉल करेंगे दो आर्ग्यूमेंट हमें पास करने पड़ेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि इस सम मेथड की एरिटी कितनी हो गई है? 2 हो गई है। In other words, arity of such a method is fixed and it is equal to the number of formal parameters specified in the method declaration। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मेथड की जो arity है वो फिक्स हो गई है एंड ये फॉर्मल पैरामीटर जो हमने स्पेसिफाई किए मेथड डिक्लेरेशन में उसके इक्वल है। Java also allows declaration of variable arity methods। Java हमें अलाउ करती है कि हम ऐसे मेथड्स बनाएं, ऐसे मेथड्स को डिक्लेयर करें जिनकी एरिटी वेरिएबल हो, यानी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज हो सकते हो। मीनिंग दैट द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन इट्स कॉल कैन बी वेरीड, यानी कि जो अलग अलग कॉल्स हम करेंगे उस फंक्शन को या मेथड को, उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम अलग अलग पास कर सकते हैं। इन्वोकेशन ऑफ सच ए मेथड मे कंटेन मोर एक्चुअल पैरामीटर्स देन फॉर्मल पैरामीटर्स। ऐसे मेथड को जब हम इन्वोक करते हैं तो नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर जो हैं वो नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर से ज्यादा भी हो सकते हैं। The variable arity parameter in method declaration is represented by 3 ellipses 3 dots। जब भी कोई वेरिएबल एरिटी पैरामीटर हम स्पेसिफाई करेंगे किसी फंक्शन या मेथड के डिक्लेरेशन में तो उसे हम 3 डॉट्स से 3 एलिप्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। It have following syntax। So जो सिंटेक्स है नॉर्मल, जैसे हम फंक्शन बनाते थे, सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम या मेथड का नेम, देन छोटे वाले ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर लिस्ट देते थे, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेटा टाइप, फिर उसके बाद में 3 डॉट्स और पैरामीटर का नाम दे देंगे। तो जो 3 डॉट हम लगा रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये जो पैरामीटर है ये एक वेरिएबल एरिटी पैरामीटर है, यानी इसमें कितने भी वैल्यूज आकर के स्टोर हो सकती है। उसके बाद में नॉर्मली जैसे फंक्शन को हम डिफाइन करते थे वो डेफिनेशन आ जाएगी। The ellipsis is specified between type and the formal parameter name। तो जब हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, 3 ellipses जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे फॉर्मल पैरामीटर के डेटा टाइप और उसके नाम के बीच में।
द टाइप कैन बी ए प्रिमिटिव डेटा टाइप और ए रेफरेंस टाइप। जो हम टाइप यूज करेंगे वेरिएबल एरिटी पैरामीटर का, वो कोई प्राइमरी डेटा टाइप भी हो सकता है या क्लास टाइप भी हो सकता है। व्हाइट स्पेसेस कैन बी स्पेसिफाइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ एलिप्सिस। जो 3 डॉट्स या 3 एलिप्सिस हमने लगाए हैं उसके दोनों साइड पर हम ब्लैंक स्पेस छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, ना भी छोड़ें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सच ए पैरामीटर इज कॉल्ड वेर आर्ग्स पैरामीटर। ऐसा जो हम पैरामीटर बनाएंगे जिसमें टाइप नेम और नाम, खुद के नाम के बीच में 3 डॉट्स लगे हुए हैं, उसको हम वेर आर्ग पैरामीटर कहते हैं। Apart from the var arg parameter, a variable arity method is identical to a fixed arity method. So, जो variable arity method हैं उनमें और fixed arity method में केवल इतना ही difference है कि जो हमारा variable arity method है उसमें एक var arg parameter होता है, जबकि fixed arity वाले में var arg parameter नहीं होता है। अगर fixed arity में var arg parameter ऐड कर दिया तो वो फंक्शन या मेथड जो है वो वेरिएबल एरिटी मेथड बन जाएगा। द मेथड शो बिलो इज अ वेरिएबल एरिटी मेथड। सो हमने ये फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड शो, इंट और एक्स के बीच में 3 एलिप्स लगाए हुए हैं। दैट मीन्स ये एक्स क्या बन गया, यहाँ पे वेरिएबल एरिटी मेथड बन गया। फंक्शन के अंदर ये एक एरे की तरह ट्रीट होगा। सो हमने यहाँ पे एक फॉर ईच लूप सेटअप किया, इंट वाई कॉलन एक्स, एक्स की एक एक करके वैल्यू किस में आती रहेंगी, वाई में, एंड प्रिंट एलन से ये प्रिंट होते रहेंगे। जब लूप खत्म होएगा तो जो भी वैल्यूज आई थी एक्स के अंदर वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। The var arg parameter in a variable arity method is always interpreted as array। जो var arg पैरामीटर है वो वेरिएबल एरिटी मेथड में हमेशा एक एरे की तरह ट्रीट होता है। सो इन मेथड शो एक्स इज ट्रीटेड एज ए सिंपल एरे ऑफ इंटीजर्स। सो जो ये ऊपर हमने मेथड बनाया है इसके अंदर जो एक्स है वो एक सिंपल एरे ऑफ इंटीजर्स की तरह ट्रीट हो रहा है। अब जब हम शो को कॉल करेंगे तो उसमें कितने भी आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। Only one var arg parameter is permitted in the formal parameter list and it is always the last parameter in the formal parameter list। जो ध्यान देने वाली बात है, किसी भी मेथड में मैक्सिमम एक ही var arg पैरामीटर हो सकता है और जो var arg पैरामीटर है वो हमेशा लास्ट पैरामीटर होना चाहिए फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट के अंदर। Given that the method declaration have n formal parameters and the method call has k actual parameters, k must be equal to or greater than n minus 1। यदि किसी मेथड डिक्लेरेशन में n फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, सपोज 4 फॉर्मल पैरामीटर्स है और जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें सपोज k एक्चुअल पैरामीटर है, मैंने माना k की वैल्यू 5 है, तो k जो है वो या तो इक्वल होना चाहिए n माइनस 1 के या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए n माइनस 1 के। जैसे सपोज दैट की मेथड डिक्लेरेशन में n फॉर्मल पैरामीटर थे और नंबर ऑफ पैरामीटर अब जब मैं पास करूंगा उस फंक्शन को कॉल करते टाइम पर, तो एटलीस्ट या तो 3 आर्ग्यूमेंट होने चाहिए मिनिमम या 3 से ज्यादा आर्ग्यूमेंट होने चाहिए कॉल करते समय। द लास्ट k minus n plus 1 actual parameters are evaluated and stored in an array whose reference value is passed as the value of actual parameter। अब जो लास्ट k minus n plus 1 actual parameters होंगे, जैसे सपोज फॉर्मल पैरामीटर थे हमारे पास 4 एंड एक्चुअल पैरामीटर हमने पास किए 5, ठीक है, तो 5 माइनस n प्लस 1, तो 5 माइनस 4 प्लस 1, 5 माइनस 4 हुआ 1, 5 माइनस 4 हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 2। तो जो लास्ट 2 पैरामीटर होंगे इस केस में वो एक एरे की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे और एज ए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास होंगे, जो कि जाकर के स्टोर होते हैं वेर आर्ग पैरामीटर के अंदर। नाउ आता है हमारे पास कॉलिंग अ वेर आर्ग मेथड। जैसे अभी अपन ने शो बनाया था प्रीवियस स्लाइड में, तो शो को जब हम कॉल करेंगे हम 2 आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, 1 भी पास कर सकते हैं, इवन 0 आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। जितने भी हमें आर्ग्यूमेंट पास करने हैं उतने हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं।
आइए इसको अपन प्रैक्टिकल पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले हम शो एक मेथड बनाएंगे जिसमें केवल where arg होएगा, फिर हम उसे नॉर्मल पैरामीटर्स के साथ भी मिक्स करेंगे। ये एक्लिप्स मैंने ओपन किया। यहां मेरा ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है YT सीरीज, जिसमें डिफॉल्ट पैकेज है मेरा बना हुआ, जिसमें एक नई क्लास हम ऐड कर लेते हैं एंड इस क्लास को हम नाम दे देंगे where args नाम से। मेन मेथड हमने यहां पे जनरेट कर लिया। नाउ यहां मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड शो एंड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट मेंशन कर दिया इसमें एक x। यहां मैंने प्रिंट कराया the x stores x डॉट लेंथ। हमें पता है कि जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट होता है, वेरिएबल एरिटी पैरामीटर होता है, वो एक एरे की तरह ट्रीट होता है। ये भी हमें पता है, जावा में एरेज लेंथ प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। मैंने सिंपल मैसेज प्रिंट करा दिया दी एक्स स्टोर्स एक्स डॉट लेंथ पैरामीटर। जैसे 5 वैल्यूज आई तो प्रिंट करा देगा एक्स स्टोर्स 5 पैरामीटर्स। एंड देन मैंने उनको प्रिंट कराने के लिए लूप चलाया इंटीजर n कॉलन x sys out n प्लस बैकस्लैश t। ठीक है। नाउ इस तरह से शो को डिफाइन करने का फायदा यह है कि हमने यहां पे एक वेरिएबल एरिटी पैरामीटर यूज कर रखा है x। इसका मतलब इस x में अब 0 आर्ग्यूमेंट भी स्टोर हो सकता है, 1 भी स्टोर हो सकता है, 2 भी स्टोर हो सकता है, 10 भी आर्ग्यूमेंट हम पास करके स्टोर करवा सकते हैं। नाउ मैंने शो को कॉल किया, एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। सेकेंड टाइम मैंने शो को कॉल किया, 2 वैल्यूज पास करी। थर्ड टाइम मैंने शो को कॉल किया, 8 वैल्यूज पास कर दी। नाउ इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। द x स्टोर्स 0 पैरामीटर्स, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। द x स्टोर्स 2 पैरामीटर्स, 2 वैल्यूज प्रिंट हो गई। द x स्टोर्स 8 पैरामीटर्स, यहां पे 8 वैल्यूज स्टोर हो गई। ठीक है। ये तो सिंपल वेरिएबल एरिटी पैरामीटर हुआ। अब इस वेरिएबल एरिटी के साथ अगर हमें नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी पास करने हो वो भी कर सकते हैं। लाइक मैंने लिया इंटीजर a, इंटीजर b एंड इंटीजर x। तो अब ये x तो वेरिएबल एरिटी पैरामीटर है, जबकि a और b नॉर्मल पैरामीटर है। इसका मतलब हो गया शो हैव शो विल टेक एट लीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स, है ना, क्योंकि a और b तो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट हो गए, जबकि x एक वेरिएबल एरिटी वाला है। तो a और b के लिए तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। यानी जब शो को कॉल कर रहे हैं हम और कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, तो यहां पे हमें एरर दिखा रहा है ना, क्लियरली बोल रहा है द मेथड शो इंट इन द टाइप वेयर आर्ग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट 0। या एक आर्ग्यूमेंट भी अगर पास करेंगे उस पे भी ये सेम एरर दिखाएगा। कर्सर जब हम लेके जाते हैं, यहां पे एरर दिखा रहा है मेथड शो इंट इन द टाइप वेयर आर्ग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट 1 इंटीजर। ओके, सो अब यहां पे मिनिमम 2 वैल्यूज हमें पास करनी पड़ेंगी। यही अपन ने बाय डेफिनेशन यहां पे देखा भी था। The last k minus n plus 1 actual parameter are evaluated and stored in array whose reference value is passed as the value of actual parameter। एंड साथ में ये भी देखा था कि अगर मेथड डिक्लेरेशन के अंदर n फॉर्मल पैरामीटर हैं तो मेथड कॉल के अंदर k एक्चुअल पैरामीटर होंगे और k जो है वो इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए n माइनस 1 से। अभी यहां पे अपन देखें तो जो हमारे नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो n हमारा कितना हो गया, एक बार 3 हो गया।
ओके, एंड जो k है यहां पे हमने कितना पास किए हैं, 2 वैल्यू, तो k कितना हो गया हमारा 2, राइट। सो यहां हमने क्या देखा था, k जो है वो मस्ट बी इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए n-1 से। तो n-1 कितना होएगा हमारे पास में 2, k की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास एटलीस्ट 2, यानी कि जब शो को अपन कॉल कर रहे हैं तो मिनिमम आर्गुमेंट कितने पास होने चाहिए, 2 आर्गुमेंट पास होने ही चाहिए, वरना सिंटैक्स एरर आ जाएगी। यही मैंने आपको स्लाइड में बताया था। ओके, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम। द एक्स स्टोर 0 पैरामीटर, एक्स स्टोर 0 पैरामीटर, एक्स स्टोर 6 पैरामीटर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 क्यों आ रही है, हमने तो 2 वैल्यू पास करी है। देखिए वो 2 जो वैल्यूज है वो a और b में स्टोर हुई है, x अपना खाली है। इसी तरह से सेकंड कॉल में भी एंड थर्ड कॉल में भी क्या हो रहा है, 1 और 2 a और b में स्टोर हो रहा है, बाकी जो बची हुई 6 वैल्यूज है वो किस में आ रही है, x में आ रही है। ये अपन ने बाय डेफिनेशन देखा था कि लास्ट जो हमारे पास में k माइनस एन प्लस 1 एक्चुअल पैरामीटर है वो वेरिएबल एरिटी आर्ग्यूमेंट में जाकर के स्टोर होते हैं। तो जैसे मैंने जब वैल्यूज पास करी यहां पे 8, तो k माइनस एन प्लस 1, k की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई यहां पे 8 माइनस n, 8 माइनस 3 5 हो गया, प्लस 1 हो गया हमारे पास 6। तो लास्ट जो 6 वैल्यूज हैं वो किस में जाके स्टोर हो रही है, इस वेरिएबल एरिटी पैरामीटर x में स्टोर हुई। ऐसे ही जब यहां पे अपन ने कॉल करी तो k हमारे पास में कितना है, 2 है, 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1, प्लस 1 कितना हो गया 0। तो 0 वैल्यूज जाकर के स्टोर हो रही है किसमें, x के अंदर, कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है इसका मतलब। ओके गाइज, सो गाइज ये था हमारे पास वेरिएबल एरिटी पैरामीटर एंड वेरिएबल एरिटी मेथड का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7742817777 पर बेझिझक अपने डाउट को मुझसे डिस्कस करें, या इस वीडियो पर कमेंट करके भी आप अपने डाउट को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया वेरिएबल एरिटी पैरामीटर एंड वेरिएबल एरिटी मेथड का कॉन्सेप्ट, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।